तो ये जो सुख दुख लग रहा है, ये सत है कि असत? असत है शब्दों में तो पता चल गया, लेकिन अनुभव, जब परिस्थिति आती है तो हम हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सत मानते हैं। तो प्रॉब्लम किधर है? दृष्टि में प्रॉब्लम। जो असत है उसको सत देखकर, जैसे रस्सी पे सर्प को देख के हम गिड़गिड़ाते हैं, हिलते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। फिर कोई बताता है, बोलता है अरे ये तो रस्सी है, अरे मैं इतना हिल गई, हिल गया, सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि में दोष है। अच्छा, दृष्टि में दोष क्यों है? क्योंकि चित्त में शुद्धि नहीं है अभी। चित्त शुद्धि कैसे होगी? ज्ञान सुनने से शुद्धि नहीं होती पूरी, उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो जब ज्ञान योग जो बोलते हैं उसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हमारा मिस्टेक किधर होता है? हम लोग सोचते ज्ञान सुन लिया तो ज्ञान समझ लिया, या फिर ये सोचते हैं कि ज्ञान सुन लिया तो ज्ञान मिल गया। नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? आप लोग सोचेंगे अरे मुझे ये बताया कि दिस टू इज क्या बोलते, 2+2=4, तो उसमें तो ज्ञान मिल गया। लेकिन ये जो ज्ञान है कि तुम सच्चिदानंद हो, हाँ चल, कल से हम बोलने लगेंगे हम दृष्टा है, मैं साक्षी हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं आत्मा हूं, हो गया। शब्द से ज्ञान नहीं मिलता। अच्छा, शब्द से फिर गुरु है बोलते क्यों है ये सब? अच्छा, कृष्ण ने क्यों बोला? अच्छा, अभी इसको हम लोग क्लियर करेंगे। शब्द से सिर्फ शब्द मिलते हैं, और ऊपर ऊपर से कुछ समझ में आता है कि अच्छा हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं, बस। अभी इसको लेके कहां तक चलेंगे? अनुभव। अनुभव जरूरी है ना, तो उसके लिए चित्त शुद्धि चाहिए। अच्छा, ज्ञान जो सुनते हैं उसका क्या फायदा? उसका ये फायदा है कि सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। श्रवण सही किया तो चित्त शुद्ध होगा, पक्का। लेकिन सही श्रवण, उस पर मैं बाद में बोलती हूँ। तो पहले चित्त शुद्धि करनी है। किससे? ज्ञान से। अच्छा, फिर क्या होगा? ज्ञान मिलेगा कैसे? अरे ज्ञान गया किधर था? ज्ञान अभी देखो, कैसे बोलेंगे। अभी साबुन लगाते हैं, चलो बहुत हम लोग पसीना पसीना हो गए, सब मिट्टी विट्टी लग गया, आज थोड़ा बाहर गए थे, तो साबुन से हम लोग घिस लेते हैं ना शरीर। क्या होता है उससे? शरीर चमकने लगता है कि पहले वाला शरीर ही मिलता है वापस? जो मिट्टी थी धुल जाती, क्या बचा? शुद्ध शरीर जो पहले था, है ना? ऐसे ही ज्ञान किधर गया? किधर नहीं गया, ज्ञान है। ज्ञान, हम लोग सोचते हैं मैंने 10 पुस्तक पढ़ ली है, मैं ज्ञानी हो गई, मेरे को ज्ञान मिल गया। इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाहर से मिलता नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ पुस्तक पढ़ने से? चित्त शुद्ध हुई। चित्त शुद्ध होते ही जो ज्ञान था ही वह प्रकट हुआ। तो हम लोग को लगा चलो हम लोग ज्ञान समेटते, इधर से लेंगे, उधर से, किधर से भी लेंगे, तो कुछ नहीं। ज्ञान बाहर से भीतर कभी नहीं मिलता। ज्ञान भीतर है, सबका है। ऐसा नहीं समझो कि जो वाणी बोलते हैं, जो गुरु लोग हैं, उन लोग को ही सिर्फ ज्ञान आता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास ज्ञान है ही। तो फिर हम लोग सोचते फिर हमारा प्रकट क्यों नहीं हो रहा? हमारा श्रवण सही नहीं हो रहा। श्रवण कैसे करते हैं हम लोग पहले से ही जो पकी हुई खिचड़ी होती है ना अंदर, उसके साथ श्रवण करते हैं। कैसे बोलूं? अभी
सपोज एक ग्लास है, ठीक है, या एक मटका है समझो, ठीक है। हम लोग वो मटके को लेके जाते हैं क्या करने, ज्ञान सुनने। सपोज अभी उसमें पहले से कीचड़ मट्टी, 2 दिन का पुराना खाना, पता नहीं क्या क्या है, अभी उसमें कोई डालेगा प्रसाद? बोलेगा नहीं नहीं, वॉश करके आओ, फिर हम लोग प्रसाद देंगे, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, वो जो बर्तन है ना उसको उल्टा पकड़ते हैं, बोलते डालो डालो। तभी जो जो प्रसाद बांटने वाले बोलते अरे पहले ठीक तो करो मटके को, फिर हम प्रसाद डालेंगे। ग्लास को उल्टा पकड़ा हुआ है या बर्तन को उल्टा पकड़ा हुआ है तो ज्ञान नहीं उतरेगा। तो हमको लगता है ज्ञान तो उतरना था ही नहीं। नहीं, ज्ञान उतरना नहीं था, लेकिन वो प्रसाद था, क्योंकि उससे चित्त शुद्ध होगा। तो चित्त शुद्धि के लिए ज्ञान लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए सही श्रवण, श्रवण ऐसे उल्टा बर्तन, गंदी बर्तन, भरी हुई बर्तन, चलो हम लोग बोलेंगे गंदी नहीं है लेकिन भरी हुई है फुल, मुझे सब पता है, ज्ञान खत्म। ये ऐसे वाले बर्तन लेके जब बैठेंगे ना हम, जो भी ऊपर से आ रहा है ज्ञान का प्रसाद वो ऐसे ही जा रहा है। क्यों? अरे जगह ही नहीं है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अच्छा, एक ऐसे भी होते हैं जो ग्लास या बर्तन ले जाते हैं, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, होल्स। तो अभी ऊपर से डाला खीर और ले यहां से थोड़ा निकला, वहां से थोड़ा निकला, तो हम लोग घर पहुंचे तो उसमें खीर ही नहीं। तो इसके लिए सही श्रवण, श्रवण बहुत जरूरी है। हम लोग आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते हैं, फिर सोचते हैं बाद में देख लेंगे सुन लेंगे। अरे मुझे सब पता है, ऐसा सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हर वक्त, जैसे राजश्री माँ बोलते हैं, वाणी, वाणी ही परमात्मा है, वाणी ही गुरु है, गुरु ही वाणी है। गुरु शरीर में थोड़ी होता है, उनकी वाणी में होता है सब शक्ति। और जब वाणी लेने की बात आती है तो हम एक तो फुल नॉलेज में बैठते हैं, या तो फुल, क्या बोलते हैं, बिना चित्त शुद्धि के, उसको बोलते हैं, शब्द है चित्त मल बोलते हैं, चित्त मल, ठीक है। अभी चित्त में अगर मल है तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्योर, इम्प्योर माइंड, तो हम लोग बोलते हैं अरे हमारा मन ऐसा थोड़ी है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चित्त में मल है। अच्छा चलो, सब लोग अभी मेडिटेट करते हैं, मैं देखती हूँ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं चाहिए, 5 सेकंड के अंदर मन डवाडोल हो जाए। किधर किधर सब बोले 1 मिनट में घूम के आता हूँ, तू ध्यान लगा के बैठ। ये हमारा मन है, इसको इसको क्या बोलेंगे, चित्तमल। बस सिंपल है। तो सबका चित्त में मल है। अच्छा, क्लीन कैसे करें? क्लीन करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कर्मयोग। तो आप बोलेंगे अब कहाँ, हम लोग सब सीनियर सिटीजन हो गए, अब कहाँ सेवा करने चले, अब मुश्किल है, घर में ही बैठे हैं। चलो, जो भी कर्म करो, जो भी कर्म, कृष्ण का तो यही लीला है, स्पेशलिटी है, बोलते जो भी कृत्य करो उसको योग बना दो। खाना खा रहे हो, कर्मयोग, खाना पका रहे हो, कर्मयोग। अच्छा, कर्मयोग क्या है, योग कैसे बनाए, निष्काम। बस, ये तो कठिन है। निष्काम कृत्य तो होता ही नहीं। अभी सब लोग श्वास ले रहे हैं, निष्काम हो रहा है कि नहीं? अब मैं बोलेंगी दीर्घ श्वास ले लो, चलो कृत्य शुरू, है ना। मैं बोलेंगी चलो मेडिटेट करते हैं, कृत्य शुरू। जबकि कभी कभी सुनते सुनते अपने आप से मेडिटेशन हो जाता है, वो निष्काम। सो निष्काम कर्म, कर्म योग। तो उसके लिए ना किधर जाना है, ना कुछ करना है, नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, बैठे बैठे घर के कामों में निष्काम। चलो कोई ऑफिस चला गया, निष्काम।
हम लोग तो अपने ही बच्चे को खाना बना के देते हैं, अपने ही पति पत्नी को खाना बना के देते हैं, उसमें कितना बोल देते हैं। 4 रोटी बनाई, 2 रोटी बनाई, 3 सब्जी बनाई, आज खीर बनाई। हे भगवान, इतना करता भाव होगा तो कर्मयोग इम्पॉसिबल है ना। अगर कर्मयोग नहीं हो रहा है तो चित्त शुद्धि कठिन है। चित्त शुद्ध नहीं है तो चित्त में मल है, चित्त में मल है तो ज्ञान का प्रसाद नहीं मिलेगा। ज्ञान का प्रसाद नहीं मिलेगा तो, लेकिन इतना कर रहे हैं फिर क्यों ज्ञान नहीं समझ में आ रहा कुछ, क्यों हिल जाते हैं परिस्थितियों। परिस्थिति में इसके लिए हिलते हैं क्योंकि अभी ज्ञान समझ नहीं आया कि जो परिस्थिति है उससे मनोस्थिति का कोई लेना देना नहीं। परिस्थिति चेंज होगी, उसमें विकार होगा, मन टिके रह सकता है। कब? जब मन गुरु संग हो, मन सत्संग हो, मन परमात्मा संग हो। ये नेक्स्ट हो गया, चित्त शुद्धि हो गई, सपोज हो गए, उसके बाद चित्त एकाग्र नहीं रहता। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए उपासना करनी है या मेडिटेशन करना है, कुछ भी कर लो, दोनों ही चलेगा, कोई एक भी चलेगा। अभी भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कितना कुछ है करने को। अच्छा, करते टाइम निष्काम याद रहे, नहीं तो मैंने तो 2 भजन किए, अरे बाप रे मैंने क्या किया, मैं कर ही क्या सकता हूं, हो रहा है ये देखना है। जैसे हम लोग बोलते हैं सब कुछ, अभी पेट बेचारा जो खा लिया सुबह से जोरदार पचा रहा है ना बेचारा, थोड़ी ना हम पेट में हाथ डाल के उसको ग्राइंड कर रहे, पचा रहे, बोल रहे तू राइट में जा, तू विटामिन बन जा, कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है। तो जो अपने आप हो रहा है वो निष्काम। लेकिन मैंने ये पेन उठाया तो भी कृत्य हुआ, क्यों? मैंने उठाया। ये जो है, ये जो तादात्म्य है, इसको कम करना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। कैसे छोड़े? ज्ञान सुन के। कैसे सुनना है? सही श्रवण से। उसके बाद मनन करना है। ऐसा कई बार हो जाता है कि सुन लिया और फटाफट आंसर कर दिया नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आंसर करने से हो गया नहीं, क्योंकि अभी तक आंसर क्या है, कोई बच्चा भी कर ले, है ना, कोई दूसरी कक्षा का बच्चा हो, उसको बिठा दो मेरे सामने, मैं उसको 2 दिन में तैयार करती हूँ, सब आंसर टक 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 बोल देगा, ये ज्ञान का भी आंसर बोल देगा, क्या है उसमें। लेकिन उसको समझना, उसको उतारना, उसको अनुभव में लाना, परिस्थितियों में उसको देखना और वो ज्ञान को यूज करना है, तभी जाके पता चलेगा कि जो सीखा था वो उतर गया और अब भीतर से ज्ञान का फूल प्रकट हुआ है। क्योंकि परिस्थिति आई, परिस्थिति गई, मैं शांत। कैसे? मुझे पता चला सत क्या है, असत क्या है। अच्छा, परिस्थिति हमको कितनी सत लगती है ना, लेकिन परिस्थिति असत है। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता सत पर निर्भर है। ठीक है, तो